श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा दशम स्कंध का छठे दिन के उपाख्यान में अष्ट सप्ततिमो अध्याय 78वें अध्याय में दंत्रवक्त और विदुरथ तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूतिका वध। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित जी से कि हे राजन, शिशुपालस्य साल्वस्य पौंड्रकस्यापि दुर्मति परलोकगतां च कुर्वन् परोक्ष सौहृदम्। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शिशुपाल, साल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर उसकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेला ही पैदल भूमि में क्रोधित होकर के हाथ में गदा लिए हुए भगवान की ओर दौड़ा। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। भगवान ने रथ से तुरंत उतरकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। दंत्रवक्त ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरे आंखों के सामने पड़ गए हो। तुम मातुलेयम ना कृष्णम पित्रम दुंगमा जिंघाससे। हे कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो। इतना कहते ही उसने भगवान के सिर पर बड़े वेग से प्रहार किया और सिंह के समान गरज उठा। भगवान ने भी अपनी बहुत बड़ी कौमुदी गदा से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया। वह मुख से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए। वह निष्प्राण होकर के धरती पर गिर पड़ा। उसकी आत्म ज्योत सब देखते देखते श्री कृष्ण में विलीन हो गई। दंत्रवक्त का भाई विदुरथ अत्यंत शोकाकुल होकर के क्रोधातुर हो तलवार लेकर के बदला लेने की भावना से भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने किरीट कुंडल के साथ उसका सिर चक्र से काट दिया। देवगण गंधर्व आदि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण साल्व विमान सौभ दंतवक्त और विदुरथ को मार करके द्वारकापुरी लौट आए। देवता मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने सूत एवं बल्लवल नामक राक्षस का वध किया। एक बार बलराम जी ने सुना था कि दुर्योधन कौरवों पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वह उदासीन होकर के तीर्थों में स्नान के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वह यमुना के तट पर और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। अभिवंदन थानानम प्राणोत्थाय चा अर्चनन। ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठ करके उनका
स्वागत सत्कार किया और उनकी विधिवत पूजा किया, परंतु व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण की वहां व्यास गद्दी पर बैठे ही रह गए। ना तो वह अपने आसन से उठे और ना उन्होंने प्रणाम करके स्वागत सत्कार किया। इस पर बलराम जी उन पर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। भाव भित्वात कुशा अग्रेण कर स्थाने नातम प्रभु। सूत जी के मरते ही ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न से हो गए। उन्होंने बलराम जी से कहा, हे प्रभु, यह तो आपके द्वारा बड़ा धर्म हो गया। हम सभी लोग ने इन्हें यज्ञ की पूर्णाहुत प्रयत्न एवं आयु एवं आरोग्य का प्रदान किया था, वह हमारी वाणी आपने मिथ्या कर दिया है। आपने अनजाने में यह ऐसा काम कर दिया है जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकते, फिर भी यदि कोई भी आपका प्रायश्चित न करेंगे, मतलब कोई भी अगर आप प्रायश्चित नहीं करेंगे तो लोक मर्यादा नष्ट हो जाएगी और फिर कोई प्रायश्चित नहीं करेगा। करिष्यम वर्धनवेशम लोकानुग्रहम काम्या। भगवान बलराम जी ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों का अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। आप चाहे तो मैं इन्हें जीवित भी कर सकता हूँ। ऋषियों ने कहा, यदा भवेति वचा सत्यम तथा रामम विधीयताम। बलराम जी, हे बलराम जी, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका अस्त्र पराक्रम और उनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो और हम लोग ने उन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। बलराम जी ने कहा, आत्मं वै पुत्रम उत्पन्नम वेदानुशासनम। हे ऋतुज्ञों, मतलब हे ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुरुष रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। इनके पुत्र गुस्रवा आज से पुराण का वाचन करेंगे तथा आपके कथानुसार यह आयु आज सभी गुणों से संपन्न होंगे। इस प्रकार रोमहर्षण के साक्षात जीवित न होने से अस्त्र, वीर और मृत्यु की सत्यता हो गई है। आज जो से आप लोग उन्हीं से कथा का श्रवण करें और हमें भी उनका प्रायश्चित बताने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, यहाँ इल्वल का पुत्र वल्लभ नाम का एक राक्षस रहता है। वह प्रति अमावस्या पूर्णिमा तिथियों में आकर के मलमूत्र की वर्षा कर यज्ञ को दूषित करता रहता है। उसका वध करके आप यज्ञ कार्य संपन्न करें और एक वर्ष में संपूर्ण भारत प्रदक्षिणा कर तीर्थों में स्नान करें। इस प्रकार का उपाय करने से आप निश्चित ही ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का 78वां अध्याय 78वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 79वां अध्याय। 79वें अध्याय में वल्लभ का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा।
तथा पर्वणं योपावृते प्राचण्डं पांशुवर्षणा भीमो वायुर्भू राजन भोगंधस्तु सर्वसा। हे परीक्षित, पर्व के दिन वल्लभ दानव यज्ञ भूमि में उत्पात मचाने लगे। यज्ञ स्थल में भयंकर आंधी चलने लगी। चारों ओर पीप की दुर्गंध आने लगी। यज्ञशाला में मलमूत्र और अपवित्र वस्तुओं की वर्षा होने लगी। इसके बाद वल्लभ दैत्य त्रिशूल हाथ में लेकर के दिखाई दिया। उसका शरीर काजल के पहाड़ के समान विशाल दिखाई दे रहा था। बलराम जी ने अपनी अमोघ अस्त्र हल और मूसल का स्मरण किया। स्मरण करते ही वो दोनों शस्त्र तुरंत वहां पर आ गए। बलराम जी ने उस द्रोही वल्लभ दैत्य को अपने हल से के अगले भाग से खींच करके उसके सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमा दिया, जिससे उसका ललाट फट गया। उससे खून की धारा बहने लगी। वह दैत्य आर्तस्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। ऋषियों ने बलराम जी की स्तुति की तथा उनका अभिषेक किया। ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक वैजयंती की माला दिया। ऋषियों से विदा होकर के बलराम जी कौशिक नदी के तट पर आए। वहां स्नान और तर्पण कर मान सरोवर के लिए प्रस्थान किया, जिसके बाद सरयू, प्रयाग, पुल्हा, आश्रम, गंडकी आदि नदियों में स्नान कर गया जी आ गए। वहां पितरों का पूजन यजन किया। इसके बाद गंगा सागर, सप्त गोदावरी, कांची, कबेरी, श्रीरंग, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। तो मथुरा था बड़े बड़े यजन की महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा किया। इसके बाद बलराम जी वहां से चल करके अनेकों तीर्थ में घूमते हुए केरल तथा त्रिगर्त देशों से होकर के भगवान शंकर के क्षेत्र में गोकर्ण तीर्थ में आए। इसके बाद भारतवर्ष की पवित्र नदियों में स्नान, दान आदि करते हुए प्रभात क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो चुका है। सर्वराजन्यधिनुम भारम मेने तुम हुआ। बलराम जी ने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया है। उस समय भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था। बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र गए, किंतु उन्होंने नहीं माना। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ही ऐसा है, इसलिए इस संबंध में विशेष आग्रह न करके वह द्वारिका लौट आए। दृष्टम तदुन्मन्वानो रामो द्वारवर्ती एव। द्वारिका में युग्रसेन आदि गुरुजनों ने उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने उनसे विधिवत यज्ञ करवाया। बाद में सर्वसमर्थ भगवान बलराम जी ने उन ऋषियों को विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वह बलराम जी के अंग हैं, इसलिए उनका यह अनुष्ठान यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत
स्नान किया। वह अपने स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे चंद्रिका एवं छत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। जो पुरुष भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 79वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम श्री कृष्णाय नमः।